बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक भगवा रंग की दास्तान थोड़ी है और सभी का ही बराबर है कि इस गुलशन पे नादानो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। किसान वो कौम है कि किसी चीज में बटी नहीं, कभी आतंकवादी बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी जाटों का आंदोलन बताया, लेकिन सरकार भी कान खोलकर सुन ले, भारत का किसान एकमुख है, 650 संगठन एकमुख है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किए जा रही है, सरकारी सेक्टर जो है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, इसी तरह से खेती को भी जो है प्राइवेट करने की उसमें थी, लेकिन वहां पर किसान खड़े हुए और किसानों ने कहा ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। लेकिन आजकल कुछ सरकारी अधिकारी भी वो सरकार के दबाव में आके काम करते हैं, तो उन्हीं को और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये किसान संगठन है। किसान ये कहते हैं कि हम झुकते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, लाठी डंडों से भी नहीं डरते हैं और पानी की बौछारों से भी नहीं डरते हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, और आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाहरुख खान साहब की जो मूवी आई है उसमें 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी, मैंने देखी नहीं है खैर, लेकिन ट्रेंडिंग में है। उसमें एक सीन ये भी है कि जब कोई आपसे वोट मांगने के लिए आए, जब कोई आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उससे पूछो कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए मेरे लिए आप क्या करोगे। तो उनसे पूछो कि आप मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। तो उनसे पूछो आगे आने वाले मेरे किसानों के लिए क्या करोगे, और उनसे पूछो कि आगे आने वाले 5 सालों में मेरे देश को बढ़ाने के लिए, मेरे देश की तरक्की के लिए आप क्या करोगे। तो ये एक मैसेज मूवी से भी आप लोगों को दिया जा रहा है, ये एक मैसेज मूवी से भी आप लोगों को दिया जा रहा है। तो ये चीज है कि नेता जब आते हैं, सरकार जब आती है, जब चुनाव आता है तो क्या गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, सन 2014 से पहले जो सिलेंडर हुआ करता था गैस का, वो मात्र 450 रुपए का हुआ करता था। लेकिन सन 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, इसमें जो सिलेंडर हुआ वो 450 रुपए से 1000 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए हो गया। इसी मैसेज को मूवी से भी देने की कोशिश की गई है कि आप पूछो कि इतनी महंगाई क्यों की। आप पूछो अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो आप मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जिस तरह से भारतीय किसान संगठन का आज उद्घाटन है कार्यालय का, तो यहाँ पर जितने भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी बात को आगे एसडीएम, डीएम, अगर डीएम से भी बात नहीं बनेगी तो आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। उसको पहुंचाने के लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। और जिस तरह से हमने आपने देखा होगा कि पिछले साल जो 13 महीने आंदोलन चला था, एक बिल सरकार लेके आई थी जो वो किसानों के खिलाफ था। उसमें आप सबकी जमीनों को जो है, मतलब पहले किया जाता कि ठेके पे लेने का काम हो जाता, उस ठेके से बचाने के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, वो आंदोलन जो है 13 महीने चला। और उस 13 महीने के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने आप बिहार के अंदर अपना आंदोलन स्टार्ट किया, राजस्थान के अंदर अपना आंदोलन स्टार्ट किया। जो हमारा संगठन राजस्थान के अंदर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट किया, लगभग 10 स्टेटों के अंदर
आंदोलन में योगदान दिया, वहां पर संगठन खड़ा किया और किसानों के लिए ये जो त्याग दिया है। आज इस बारिश में यहां पर जो आए हैं, तो देश के अंदर जो एक सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही, जवानों की बात नहीं सुन रही, और जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उन छात्रों की बात नहीं सुन रही, उन युवा बेरोजगारों की बात नहीं सुन रही। तो उसी के लिए किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें 350 से ज्यादा संगठन है। देश के अंदर 350 संगठन, जो पिछली जो आंदोलन हुआ था उसमें एक यूनियन बनाया था संयुक्त किसान मोर्चा, और वो 350 संगठन एकजुट थे, एक मुक्त थे, इसीलिए जो है उस बिल को वापस करा दिया था। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी अब आंदोलन होगा तो देश के अंदर 600 से ज्यादा संगठन है, किसान संगठन। हर एक संगठन की बात उतनी है, हर एक कार्यकर्ता की बात उतनी है जितनी क्या किसी भी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। क्योंकि आप लोगों के लिए, हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए सभी के अधिकारों की बात उठाते हैं। हमारा जो संगठन है वो किसानों को लेकर है, किसानों का संगठन है। लेकिन उसमें अगर किसी को सताने का काम कोई सरकार करती है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके खिलाफ भी हमारा संगठन खड़े होता है। हमने पहले भी कहा था और ये आज भी कहते हैं, और आगे भी अगर कोई चीज है कि 4.5 लाख हेक्टर और 25 लाख किसान जो है वो हर टाइम तैयार है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की कभी भी कॉल होती है तो हमारे ट्रैक्टर और किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ही मिलेंगे। जहां की भी समस्या होगी उसी जगह खड़े मिलेंगे। किसान वो पौधा है जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है। किसान हटने वाला नहीं है। किसान अपने हक के लिए हर एक सिस्टम से भी लड़ेगा, सरकार से भी लड़ेगा। किसान, सभी मजहब के लोग किसान हैं। किसान एक जाति ऐसी है कि उसे कोई भी सरकार बांट नहीं सकती। जिस तरह से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वहां पर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से। लेकिन किसान वो कौम है कि किसी चीज में बटी नहीं। कभी आतंकवादी बताया, कभी खालिस्तानी बताया, कभी जाटों का आंदोलन बताया। लेकिन सरकार भी कान खोलकर सुन ले, भारत का किसान एकजुट है, 650 संगठन एकजुट है, और 4 लाख ट्रैक्टर, 25,000 किसान हर टाइम तैयार है। 18 तारीख में भी आयोजन किया गया है। लखनऊ में हर एक संगठन के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वहां पर भी जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर अपनी बात किसान रखेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे का जो निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी अधिकारी लेंगे, उस चीज पर भारत के हर एक किसान और हर एक कार्यकर्ता अडिग है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। देश के अंदर देखिए जवान मूवी है। जवान मूवी, भारत के अंदर किसान के बेटे ही जवान होते हैं। जिस तरह से सरकार एक बिल लेकर आई और उसमें जो जवान देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उसकी जो नौकरी थी पहले जो लाइफ टाइम के लिए 10 साल के लिए हो जाती थी, 20 साल के लिए हो जाती थी, अब मात्र वो जो है केवल 4 साल की कर दी है। जो आपकी सुरक्षा करेगा उसको तैनात किया जाएगा केवल 4 साल के लिए, अग्निवीर योजना के तहत। तो ये सरकार जो है जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किए जा रही है, सरकारी सेक्टर जो है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, इसी तरह से
खेती को भी जो है प्राइवेट करने की उसमें थी, लेकिन वहां पर किसान खड़े हुए और किसानों ने कहा ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, और हम जो है देश धरती से अनाज उगाकर पूरे भारत के किसानों का, मजदूरों का, पूरे भारत की आवाम का पेट भरते हैं। हम उसको जो है नीलाम नहीं होने देंगे, उसको हम ठेके पे नहीं देने देंगे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था, कहना पड़ा था कि मुझसे गलती हो गई और मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, अपनी बातों से पीछे लौट कर आना पड़ा था। और मैं कहना चाहता हूं कि किसान कोई आम नहीं है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो देश का किसान, देखिए जनता जो होती है, जनता मालिक होती है, सरकारी अधिकारी कोई भी हो वो आपका नौकर होता है, आपके टैक्स के पैसे से उसको सैलरी मिलती है और वो आपके लिए काम करता है। लेकिन आजकल कुछ सरकारी अधिकारी भी वो सरकार के दबाव में आके काम करते हैं, तो उन्हीं को और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये किसान संगठन है। किसान ये कहते हैं कि हम झुकते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, लाठी डंडों से भी नहीं डरते हैं और पानी की बौछारों से भी नहीं डरते हैं। सभी मजहबों के लोग बैठे हैं, तभी तो हमारे देश का एक कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का है। और एक शेर के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में, बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में, फकत ये एक भगवा रंग की दास्तान थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान जो है हम सबका है और इसमें जो है अमन और सुकून कायम करने का जिम्मेदारी भी हम सबकी है। क्योंकि जिस तरह से आज देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें ऐसी ताकतों से लड़ना है। पहले हमने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को आजाद कराया था, तो उसमें 90 साल लगे थे। आज हम जो है काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। मतलब यह है कि कुछ काले कानून आ रहे हैं, तो इसी तरह से बात यही हो रही है। देश के अंदर जो है हम एक दूसरे से नफरत की निगाह से देखने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? कि जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी यही नैरेटिव सेट कर दिया है कि मुसलमान जो है उनको अलग निगाह से देखा जाएगा। अरे जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को चलाने वाले मुखिया हैं, वो खुद अगर स्टेज से कहे कि आपको जो है कपड़ों से पहचाना जा सकता है दंगाइयों को, कपड़ों से अगर पहचानने की बात जब से की है, तब से लोगों ने जो है नफरतों का बाजार खोल रखा है। लेकिन उनको हम जो है कामयाब नहीं होने देंगे। भारत के हर एक स्टेट में किसानों का आंदोलन चला था, हर जगह से कोने कोने से किसान आए थे और वहां पर जो है हर एक धर्म के लोग थे। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारे भी लगे थे। वहां पर सबने साथ में रहना सहना भी किया था। तो यही भाईचारा जो है वहां पर जोड़ते हैं हम लोगों को। तो इसी के लिए जो है देश के अंदर एक वो मतलब माहौल तैयार किया जा रहा है कि यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई, हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो आज जो दूरियां पैदा करने के लिए सियासत चल रहे हैं, उनकी सियासत को नाकाम करने के लिए सभी किसानों को भी साथ में आना पड़ेगा, सभी किसानों का साथ देना पड़ेगा। जिस तरह से देश के अंदर फसलों का रेट नहीं मिल रहा, जो किसान आंदोलन खत्म किया गया था तो वो खत्म नहीं किया गया था, कुछ शर्तों को लेकर वापस किया गया था।
और वो शर्तें आज भी जो है मानी नहीं गई हैं। 13 महीने के बाद बैठने के बाद केवल एक बिल वापस किया गया था। उसके बाद जो एमएसपी पे गारंटी मांगी गई थी वो अभी तक नहीं दी गई है, वो मांग आज भी जारी है। उसके बाद जो पराली जलाने का कानून था उस पर बात हुई, उस पर कुछ राहत मिली। जिन लोगों पर मुकदमे हुए थे उनके मुकदमे वापस हुए, कुछ अगर नहीं हुए तो उनकी मांग आज भी जारी है। तो किसान अपनी मांगों से नहीं हटेगा, जो हक है हक के लिए सरकार से भी लड़ेगा, सरकार के सिस्टम से भी लड़ेगा।